CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से और आज चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक है जिसे देखने के लिए भी आए। क्या देखा, क्या लगा? और आपके एक पार्षद ने यहाँ पे लंच जो है वो छोड़ दिया और कहा, उन्होंने गुरप्रीत गापी नाम है उनका, उन्होंने कहा आज के बाद हम खाना नहीं खाएंगे। नगर निगम हाउस की बैठक के दौरान जो लंच होता है वो उन्होंने आज के बाद से त्याग दिया है, क्योंकि उनकी बातें कहने वो कह रहे थे कि 600-700 लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसी में वो शायद दुखी थे कुछ। देखिए, जो आज नगर निगम की बैठक थी और मैं हर बैठक के अंदर मौजूद रहता हूँ ताकि जो हमारे पार्षद हैं जिनका हमने प्री हाउस बुलाया होता है और उनके साथ डिस्कशन करके मुद्दों पर चर्चा कर हमें क्या रणनीति हमारी बनती है, वो सारी हम रणनीति एक दिन पहले बना लेते हैं कि हमने किन किन मुद्दों को उठाना है। इसीलिए आज हमारे पार्षदों ने मुद्दों को बखूबी उठाया। जैसे हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी जी ने कॉलोनियों का मुद्दा उठाया कि कॉलोनियों में किस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बरसात का मौसम है, इससे पहले भरी गर्मी का मौसम था। ऐसे समय में गरीब लोगों को जहां छत देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर कांग्रेस के समय में जो छत दी गई और 25,000 मकान बने थे, पर जब से भाजपा का राज आया प्रशासन बड़ी बेदर्दी के साथ गरीबों के ऊपर से छत उठा रहा है। हमारी मांग यही थी कि उन लोगों को आश्रित किया जा सके। हमारे एक पार्षद ने जो फड़ी वाले हैं उनका मुद्दा भी उठाया कि उनको रेगुलेट किया जाए, उनकी जो बैठने का सिस्टम है, अगर किसी से डिफ़ॉल्ट हो गया है और वो दोबारा पेमेंट देना चाहता है तो आसान किस्तों में उसका बना के वेंडर्स का मुद्दा भी उठाया, उनके हक की भी बात की। हमारी पार्षद तरुणा मेहता ने जो कॉरपोरेशन में करप्शन व्याप्त है उसके बारे में बड़े ज़ोरदार ढंग से अपनी बात रखी कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रहा है। और एक जैसे वॉच डॉग्स होते हैं ना, सजग प्रहरी जो हैं शहर के, और जिनको चुना है लोगों ने, उस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए उस बात को रखा। कमोवेश हमारे सभी पार्षदों ने, चाहे सचिन गालब जी हों, चाहे गाबी जी हों, सभी ने, और दर्शना जी, निर्मला जी, सभी ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हर मुद्दे पर वो अपनी बात रखते हैं। और जहाँ तक नौकरी पे रखने की बात है, ट्यूब वालों की आपने जिक्र किया, हम कांग्रेस पार्टी लगातार गरीब लोगों के साथ खड़ी हुई है। हमने शुरू से कहा है कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हर व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयमेंट जिसको मिली है उसको बरकरार रखना चाहिए। कॉरपोरेशन को फंड्स एडमिनिस्ट्रेशन से लाने चाहिए, सेंटर से अपना बनता हिस्सा लाना चाहिए, मगर किसी के पेट पे लात मारकर ये कोई तरीका नहीं है कि कॉरपोरेशन को जो है दोबारा पे पटरी लाने का। मैं पूरी तरह से इस बात का समर्थन करता हूँ, इस बात के साथ हूँ कि गरीब की रोजी रोटी नहीं उजड़नी चाहिए। जो एम्प्लॉय हो गया उसको एम्प्लॉयमेंट बरकरार रखनी चाहिए। पहले ही नौकरियाँ बहुत कम हैं, नौजवान जो है नौकरी ना होने की वजह से नशे की तरफ या अन्य गलत कामों की तरफ प्रेरित होता है। तो ऐसे में अगर हम उनकी नौकरी छीन लेंगे तो बड़ा गंदा मैसेज चंडीगढ़ कॉरपोरेशन का जाएगा। एक और बात जो हमारे सचिन गालब जी ने उठाई वो थी टूटी सड़कों का मुद्दा। तो शहर के अंदर बरसात से पहले 65 के करीब सड़कें पूरी तरह से टूट गई है, उस मुद्दे को लेकर भी बात जो है हमारी की है। और जैसे मैंने बताया कि सभी ने, चाहे बंटी जी हमारे सीनियर डिप्टी मेयर यहाँ खड़े हैं, डिप्टी मेयर और सभी काउंसलर्स ने बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखा। और मुझे अच्छा लगा कि नगर निगम की बैठक आज बड़े सार्थक रूप में संपन्न हुई है। अच्छी तरह से मुद्दों को जो उठाया गया। लक्की जी, आपने कहा कि जो आपके सीनियर डिप्टी मेयर हैं बंटी जी, इन्होंने कॉलोनी उजाड़ने की बात कही और मुद्दा उठाया इन्होंने। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की सरकार थी और पवन कुमार बंसल केंद्र में मंत्री थे और प्रचंड ठंड में कॉलोनी नंबर 5 को उजाड़ दिया गया था, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे इसके विरोध में। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए उस समय उजाड़ा नहीं गया था, उस समय बसाया गया था। मकान बना के जो एलिजिबल लोग थे उनको वहाँ से, जो धनास में हमारे मकान बने थे और मलोआ में मकान गए थे, वहाँ शिफ्ट किया गया था। मेरा मानना ये है कि गरीब के सर्वे करना चाहिए। अगर हम, मोदी सरकार आज सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो उसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जो गरीब लोग हैं, जो आज जिनके पास नहीं सामर्थ्य अपने सर पर छत रखने का, उनको छत देने का काम भी जो सरकार का है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। लोगों के चेहरे पे भी खुशी होनी चाहिए, लोगों के चेहरे पे वो स्माइल जो चाहिए ना वो होनी चाहिए। जब लोगों के काम होंगे, गरीबों के काम होंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, गरीबों को एक अच्छा सिस्टम मिलेगा यहाँ कॉरपोरेशन के अंदर, जिसके अंदर वो अपना ईमानदारी से और एक अच्छे ढंग से अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।